हेलो मेरे यार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। और इस वीडियो में ये मेरा बीबीए का 14th वीडियो है। इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से बीबीए के एक और कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम लोग शीट के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी शीट रेफरेंसिंग के बारे में। उसी पॉइंट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैंने शीट्स के कुछ नेम्स दे दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास ABC, अभी, कॉम, इंट्रो, कई शीट्स के नाम मैंने दे दिए हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाउ टू रीनेम योर शीट्स, हाउ टू ऐड कंटेंट इन योर शीट। रीनेम कैसे कर सकते हैं और ऐड कैसे कर सकते हैं रीनेम करते वक्त, मतलब नाम देते वक्त आप शीट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके का यूज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, मैंने यहां लिखा शीट डॉट ऐड और डॉट नेम। लिखने के बाद मेरे को सिंपल करना है, इज इक्वल्स टू बताना पड़ेगा कि क्या करने वाला हूं मैं। इज इक्वल्स टू बताया शीट का नाम, मैं शीट का नाम बता दिया अभिषेक और एंटर प्रेस कर दिया। शीट डॉट ऐड डॉट नेम इज इक्वल्स टू अभिषेक। एग्जीक्यूट करते ही आप देख सकते हैं मेरे पास शीट जो है अभिषेक नाम की ऐड हो चुकी है। नाउ अगर मैं इसे अगेन एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इस नाम की शीट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं इसे दोबारा से F8 करके स्टेप इनटू करूंगा तो ये मुझे करने नहीं देगा। बेसिकली द एरर इज शोइंग इन दैट पर्टिकुलर वे। अब ये एरर शो करेगा। इस एरर को ठीक से समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये एरर नहीं शो करेगा अगर आप लोग इसे खुद से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने दिया, यहां पे हम लोगों ने दिया नाम, दैट इज उस नेम को जो अभिषेक नाम की शीट थी उसे रीनेम करना चाह रहा हूं मैं जय नाम की शीट से। सो वी रीनेम द शीट ऑफ अभिषेक विद द नेम ऑफ जय। तो मैंने यहां पर जय नाम की शीट से उसे रीनेम करना चाहा। तो कैसे करूंगा ये देखिए, ये मुझे करने नहीं देगा क्योंकि मैंने पहले वाला स्टेप जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है और वो शीट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए वो नहीं एडिट करने देगा मुझे। तो फर्स्ट टास्क को मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा, क्योंकि फर्स्ट टास्क दोबारा से परफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसे हटा देता हूँ। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ F8। तो जो अभिषेक नाम की शीट थी उसे वो रीनेम कर, अभी देखिए एरर फिर दिया क्योंकि अभिषेक को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए अभिषेक को, ताकि उसे शीट का रेफरेंस पता चल जाए। और अब अगर आप देखेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो उसे रीनेम कर रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं अभिषेक नाम की शीट जय हो चुकी है। ये मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। ये देखिए, अभिषेक नाम की जो शीट थी उसे जय में कन्वर्ट कर दिया गया है। दिस इज द सिंपल यूजिंग रीनेम ऑफ योर शीट, ओके, एग्जिस्टिंग शीट। ओके, नाउ अगर आप चाहते हैं कि आप नई शीट इंसर्ट करें विद दैट नेम, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक नई शीट इंसर्ट करें विद दैट नेम, जैसे अभी शीट को आप चेंज करना चाहते हैं तो अभी शीट को भी आप चेंज कर सकते हैं। यू विल चेंज द शीट ऑफ अभी, अभी को हरी के साथ चेंज करना चाह रहे हैं। ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है इसे। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी शीट आप लोग को दिखाई दे रही है, वो हरी से चेंज हो चुकी है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। सो सिंपल मैथड एज दैट, आप लोग को मेथड दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, इसको आप लोग यूज करेंगे। धीरे धीरे हम लोग इन सारे चीजों को यूज करके आप लोग को एक साथ दिखाएंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैं मैसेज बॉक्स लगाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे मैसेज शो करे कि मैं कौन सी शीट पर हूं, मैं किस शीट पर हूं उसका मैसेज शो करे। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा sheet1 डॉट नेम। यहाँ पे मुझे शीट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं sheet1, sheet2, sheet3, sheet4, sheet5 ऐसे लिख दूंगा और डॉट नेम करूंगा तो वो मुझे मैसेज बॉक्स दिखाएगा। मैसेज बॉक्स मेरे सामने डिस्प्ले कर देगा और मुझे बताएगा कि ये देखिए जी, आपका जो पहला शीट है उसका नाम क्या है। एग्जीक्यूट करते हैं, वो शीट दोबारा नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। आई विल रिमूव दैट पॉइंट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए F8 जैसे ही आप करेंगे, तो जैसे ही आप लोग F8 से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट से, वो नाम शो कर रहा है जिस चीज को हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली
ये एक तरीका है मैसेज बॉक्स शो करने का, जो आप लोग को शीट की व्यू शो करेगा। जब आप लोग शीट का रेफरेंस देंगे तो बेसिकली आपको शीट का व्यू शो करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग एक और पॉइंट की जो हमारे पास है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए शीट है, अब मैं चाह रहा हूं कि ए शीट की कॉपी बनाई जाए। तो वी वांट द, अब मैंने यहाँ पे कमेंट आप लोग को लिख के दिखा दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको कॉपी कैसे करनी है शीट को। तो पहले तो बताइए कौन सी शीट आप कॉपी करने वाले हैं, उस शीट का नाम बताइए, और डॉट बताइए आप क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं और कहाँ करने वाले हैं, आफ्टर करने वाले हैं, किसके आफ्टर करने वाले हैं, इन सेमी कॉलन इज इक्वल्स टू आप बताइए शीट, कौन सी शीट के बाद आप लोग करने वाले हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में शीट्स लिखिए, और शीट लिखने के बाद आप लोग बताइए इसमें कहाँ पर करने वाले हैं। ब्रैकेट में लिख दिया आपने बी, और बी लिखने के बाद आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा किया क्लोज, उसके बाद आप लोगों ने किया प्रेस एंटर। अब आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए दोस्तों, ये एग्जीक्यूट जैसे ही हुआ आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोग को A2 उसकी कॉपी बनती हुई नजर आ चुकी है, जो आपकी ए शीट की कॉपी है। बिल्कुल सेम कॉपी द प्रोसीजर, और प्रोसीजर ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग चेक करें और खुद करके देखें। बहुत ही सिंपल तरीके हैं, आप लोग कोडिंग को नोट कर लें और इसे समझें ताकि इसे प्रैक्टिकली आप एक साथ अप्लाई कर पाएं। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।